अगर ई इनवॉइस आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल है या 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होने वाली है, सो फ्रेंड्स, जीएसटी के अन्य प्रोविजन जिसमें से एक है अमेंडमेंट। सपोज बी टू बी इनवॉइस को आपने गलती से बी टू सी अपलोड कर दिया या बी टू बी इनवॉइसेस को रॉन्ग जीएसटीएन नंबर के साथ अपलोड कर दिया, सो उनको जीएसटीआर वन में हमें चेंज करना पड़ता है। ई इनवॉइस एप्लीकेबल होने से पहले इसका प्रोसेस कुछ अलग था। ई इनवॉइस एप्लीकेबल होने के बाद में इसका प्रोसेस कुछ चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं सीए मनोज जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चलिए जीएसटी की ओर। फ्रेंड्स, बिफोर ई इनवॉइस अगर एक रॉन्ग जीएसटीएन के साथ अपलोड हुई इनवॉइसेस को करेक्शन करना है, सो नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर वन में रॉन्ग जीएसटीएन नंबर के अगेंस्ट में आप करेक्ट इनवॉइस जीएसटीएन नंबर लिख दीजिए और रिटर्न को फाइल कर दीजिए। वो करेक्ट जीएसटीएन नंबर के जीएसटीआर टू ए टू बी में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस था। इसी प्रकार से अगर आपको B2C इनवॉइस जो एक्चुअल में B2B फाइल होनी चाहिए थी, गलती से B2C अपलोड हो गई, फॉर एग्जांपल मई 2022 में जीएसटीआर वन आपने फाइल कर दिया, टैक्स का पेमेंट कर दिया, नेक्स्ट मंथ में आपको उसका पता चलता है, तो आप क्या करते हो, नेक्स्ट मंथ में जो B2C इनवॉइस की टोटल वैल्यू है उसमें से वो 50,000 रुपये रिड्यूस कर देते हो और B2B की एक फ्रेश इनवॉइस इशू कर देते हो। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मई मंथ में आपने जीएसटीआर वन में B2C की एक रॉन्ग इनवॉइस अपलोड कर दी जिसकी वैल्यू 50,000 थी और उस टैक्स का अमाउंट 9,000 था। जून मंथ में आपको इसका पता चलता है। जून मंथ में जो B2C इनवॉइसेज है उनकी टोटल वैल्यू 2 लाख रुपए है। क्योंकि आप ऑलरेडी 50,000 रुपए की वैल्यू लास्ट मंथ में गलत अपलोड करके आए हो, तो इस मंथ में उसको करेक्शन करने के लिए 2 लाख में से 50,000 माइनस कर दोगे और 1.5 लाख रुपीज पे सपोज 18% टैक्स रेट है, तो 27,000 रुपीज टैक्स का भुगतान करोगे। इसी प्रकार से जून मंथ में आप एक बी टू बी की इन्वॉइस भी अपलोड करोगे, बिकॉज ये जो बी टू सी की इन्वॉइसेज है इसको आपने यहाँ पे माइनस करके वैल्यू रिड्यूस कर दी है। सो करेक्ट पार्टी को उसका आईटीसी का बेनिफिट देने के लिए और ट्रांजैक्शन को करेक्ट दिखाने के लिए आप एक बी टू बी की फ्रेश इनवॉइस इशू करोगे 50,000 रुपए की और 9,000 रुपये टैक्स का पेमेंट कर दोगे। फ्रेंड्स, ये तो था ई इनवॉइस एप्लीकेबल होने से पहले अमेंडमेंट का प्रोसेस। अब अगर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाती है तो बी टू बी के केस में इसमें दो सिनारियो आ जाते हैं। एक, अगर आपने करेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया सेम मंथ में, फॉर एग्जांपल रॉन्ग जीएसटी नंबर के साथ में मई 2022 में आपने एक इनवॉइस अपलोड कर दी। अब फ्रेंड्स, आपको पता है जैसे ही आप ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाती है आपको आईआरएन नंबर जनरेट करना होता है। जैसे ही आप आईआरएन नंबर जनरेट करते हो, ये आईआरएन नंबर के साथ में इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर वन में ऑटो पॉपुलेट होने लग जाती है। अगर आप जीएसटीआर वन में इस आईआरएन नंबर वाली इनवॉइस को मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो हो सकता है, बट उसके लिए क्या होगा कि जो आईआरएन नंबर उस इनवॉइस के साथ में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो रिमूव हो जाएगा और जो जिस काउंटर पार्टी के जीएसटीआर टू ए में विदाउट आईआरएन नंबर ये इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। इसके साथ साथ ही एक फ्लैग भी जनरेट होगा जो आपके प्रॉपर ऑफिसर को ये इंटीमेट करेगा कि आपने इस इनवॉइस में कुछ मॉडिफिकेशन किया है। अगर हम इसका प्रोबेबल सॉल्यूशन देखें इन सब डिफिकल्ट से बचने के लिए, तो हम एक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, उसका आईआरएन जनरेट करेंगे, वो हमारे जीएसटीआर में ऑटो पॉपुलेट होगा जो हमारे रॉन्ग जीएसटी की इनवॉइस को नलीफाई करेगा और एक न्यू इनवॉइस अदर नंबर के साथ में इशू करेंगे जिसमें करेक्ट जीएसटीआर नंबर होगा जो करेक्ट काउंटर पार्टी के जीएसटी टू ए टू बी में विद आईआरएन नंबर रिफ्लेक्ट होगा। इसको हम अभी टेबल की सहायता से भी समझते हैं। उससे पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है, विदाउट आईआरएन नंबर आपका जो रेसिपिएंट है उसको आईटीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि आईटीसी की एक कंडीशन में अब ये भी आ गया है कि इनवॉइसेस पे आईआरएन नंबर होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, मई मंथ में सपोज 123 नंबर की एक इनवॉइस जिसकी डेट 16 मई 2020 थी, रॉन्ग जीएसटीएन के साथ में अपलोड हो गई। 10,000 उसका इनवॉइस अमाउंट था, 1,800 रुपये उस पर टैक्स था। जून मंथ में हमको पता चला, सो हमने क्या किया, जून मंथ में क्रेडिट नोट इशू किया उस रॉन्ग जीएसटीएन नंबर के ऊपर ही। उसका क्रेडिट नोट का नंबर एबीसी हो सकता है। 20 जून उसकी डेट हो गई,
₹10,000 उसका अमाउंट हो गया और ₹1,800 टैक्स हो गया। जून मंथ में क्योंकि हमको करेक्ट जीएसटी के साथ में एक और इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी, तो 123A हमने नंबर रख के उस जिसकी डेट हमने 16 मई 2022 की रखी है, जो पुरानी रॉन्ग जीएसटी नंबर वाली इनवॉइसेस की थी। अमाउंट सेम, टैक्स का अमाउंट सेम। अब देखिए, इस तरीके से अगर हम 3 ट्रांज़ैक्शन को देखें, तो पहला जो रॉन्ग जीएसटी था उसको उसके जीएसटी 2 में एक 1800 की इनवॉइस दिखेगी, क्रेडिट नोट दिखेगा, तो मतलब ये दोनों नलीफाई हो गए। ना तो उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना ही उसको क्रेडिट नोट का रिवर्सल करना पड़ेगा। जून मंथ में आते हैं, तो एक इनवॉइस इशू करी तो ₹1,800 की लाइबिलिटी क्रिएट हुई, बट उसी के साथ क्रेडिट नोट भी इशू हुआ तो ₹1,800 की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस भी हुई। तो जून मंथ में उसको कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी ₹1,800 का टैक्स का पेमेंट करके आ चुका है। मई मंथ में जो इनवॉइस थी उसमें जीएसटी नंबर ही इनकरेक्ट था। सो इस तरीके से जो रेसिपिएंट है उसके जीएसटी 2A 2B में 123A नाम से एक इनवॉइस दिखेगी, जिसमें एक प्रॉपर आईआरएन नंबर होगा और जिसका इनवॉइस का डेट भी 16 में 2022 ही होगा, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन की डेट है, और उसको ₹1,800 का बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ई इनवॉइस में डेट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप अगस्त मंथ में हैं, तो आप अप्रैल 2022 की इनवॉइस डेट का भी आईआरएन जनरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर ये नेक्स्ट मंथ में होता है, मतलब मई मंथ पे जीएसटी नंबर के साथ में रॉन्ग इनवॉइस अपलोड हुई, तो नेक्स्ट मंथ में कोई आरएन नहीं होगा, क्योंकि ऑटो पॉपुलेशन तो होगा नहीं, वो मई मंथ में ही हो गया। अमेंडमेंट पॉसिबल जीएसटीआर 1 में, अगेन जो फिजिकल इनवॉइस कॉपी होगी जिसमें करेक्ट जीएसटीआर नंबर है, उसके अंतर्गत आईआरएन नंबर नहीं होगा। आईआरएन नंबर नहीं होगा तो क्लाइंट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो अगेन आपको वही रूट अपनाना पड़ेगा। क्रेडिट नोट की तरह क्रेडिट नोट के थ्रू ओल्ड इनवॉइस को आपको कैंसिल करना पड़ेगा और एक न्यू इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी प्रॉपर आईआरएन नंबर के साथ में, जिससे वो करेक्ट काउंटर पार्टी के जीएसटी 2A 2B में दिखे। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें B2C अमेंडमेंट की, तो इसमें कोई इसके अंतर्गत बस जस्ट आपको क्या करना है कि मई मंथ में सपोज, अच्छा इसमें दो सिनारियो नहीं होंगे, क्योंकि B2C की जो इनवॉइसेज होंगी वो अभी भी जीएसटी 1 में आपको मैनुअली ही पंच करनी है और इसमें कोई आईआरएन नंबर नहीं होगा। तो नेक्स्ट मंथ में जब इसका आप करेक्शन करोगे, तो सिंपली जो बिफोर ई इनवॉइस करते थे, नेक्स्ट मंथ की B2C की टेबल में ₹50,000 कम करना है, एक B2B फ्रेश इनवॉइस इशू करनी है। बस अब ध्यान रखने वाली बात ये है, ये जो B2B फ्रेश इनवॉइस इशू कर रहे हैं उसमें प्रॉपर आईआरएन नंबर होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये था हमारा बिफोर ई इनवॉइस अमेंडमेंट का प्रोसेस और आफ्टर ई इनवॉइस अमेंडमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।